मुनीर को ट्रंप ने बुलाया है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्यों भाई, क्यों? एक फेल्ड मार्शल जिसने हिंदुओं के खिलाफ पब्लिकली हेट स्पीच दी, पब्लिकली, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, अमेरिका उसे क्यों बुला रहा है? सवाल यह भी है कि पीएम मोदी कनाडा में G7 में जाने वाले हैं, उससे पहले अमेरिका में अचानक मुनीर का बुलाया जाना क्या कुछ पर्दे के पीछे पक रहा है? ये इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी का जवाब देती है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill. ऑपरेशन सिंदूर से तार तार हुए पाकिस्तानी जनरल के सितारे क्या बदल रहे हैं? पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर के लिए बुलावा अमेरिका से आया है। इस बुलावे के बाद पाकिस्तानी चटखारे ले रहे हैं कि खबर तो ये भी आ रही है कि फील्ड मार्शल मुनीर खुद को चिकोटी काट के पूछ रहा है ये ख्वाब तो नहीं। जो भी है, पर भारत को लेकर ट्रंप के लुका छिपी वाले खेल पर कुछ फाइनल टेक लेने का वक्त क्या आ गया है, इस पर विचार करना भी जरूरी है। फिलहाल तो ऑपरेशन सिंदूर का मारा जनरल मुनीर अमेरिकी दौरे के ख्वाबों ख्यालों में डूबा हुआ है। लेकिन सवाल कई है, जैसे कि मुनीर को न्योते के पीछे ट्रंप की चाल क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुनीर का ऑफर क्या है, और पाकिस्तान अमेरिका के बीच क्या कोई सीक्रेट डील हो रही है? अमेरिका ने 14 जून को अमेरिका में मनाए जाने वाले आर्मी डे के मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई के बाद और पाकिस्तान के आतंकवाद के चेहरे को एक्सपोज होने के बाद में बहुत अहम माना जा रहा है। तमाम एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर का ये दौरा निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के लिए कूटनीतिक तौर पर अहम साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि जब भारत के खिलाफ टेरर पॉलिसी अपनाने वाला आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचेगा तो क्या बात होगी? भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बने तनाव के दौरान पाकिस्तान के जनरल को अमेरिका के आर्मी डे सेलिब्रेशन में आमंत्रित किया जाना क्या सिर्फ एक बहाना है? वास्तव में टारगेट कुछ और है, क्योंकि जनरल मुनीर का इस्लामिक कट्टरपंथी चेहरा किसी से छुपा नहीं है, जो ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान से उसके नफरत की असल वजह क्या रही है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. इसी बयान के कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बिलबिलाया घूम रहा है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि इसी बहाने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कई बार मध्यस्थता करने की बात कहकर के उतावले दिखे हैं और उन्हें भारत की तरफ से साफ जवाब भी मिल चुका है। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव को कम करने का दावा ट्रंप लगातार करते रहे हैं और पलटते भी रहे हैं। Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader.
and India is my friend Modi. Modi? And he's a Mutual friend? Yeah, he's a great guy. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? कहा यह जा रहा है कि ट्रंप दोनों नाव की सवारी करना चाहते हैं, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद और उसकी सेना के इन आतंकी संगठनों से तमाम सिद्ध कनेक्शंस को साफ इग्नोर करते हुए। पाकिस्तान के जिस फील्ड मार्शल मुनीर को खुद पाकिस्तानी कोसते रहे हैं, जिसके हाथ आतंकवादियों से मिलते रहे हों, उस फील्ड मार्शल को अमेरिका का अपने 250वें आर्मी डे प्रोग्राम में बुलाना ताज्जुब भरा तो है। क्या ट्रेड और अपने मुनाफे के फेर में ट्रंप अपने मोरल ग्राउंड से भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो चुके हैं? अमेरिका पाकिस्तान पर आतंकवाद रोकने का दबाव बना रहा है ताकि भारत के साथ उसके तनाव को कम किया जा सके। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत के खिलाफ अमेरिका को अपने पाले में लाने के लिए जनरल मुनीर ट्रंप प्रशासन को अरबों डॉलर के खजाने का ऑफर देने जा रहा है। ट्रंप की हालत सियासी जमीन पर बहुत ठीक नहीं। सत्ता संभाले अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा, लेकिन घर के भीतर ही वो कई मुद्दों पर घिरे दिख रहे हैं। फैसलों का विरोधाभास उन पर भरोसे को कम कर रहा है, देश के भीतर भी और बाहर भी। अमेरिकी मीडिया में फिलहाल मुनीर के दौरे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो ये कि यात्रा के दौरान पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकियों के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुनीर से अफगानिस्तान और भारत में आतंकी हमले करवाने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन ये खबरें भर हैं। हकीकत से इसका कितना संबंध है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से निमंत्रण पाए इस जनरल को लेकर खुद पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के पूर्व मेजर के बयान क्या हैं, इसे भी सुनना चाहिए। जश्न चल रहा है जी फील्ड मार्शल बनने का, और वो एक तस्वीर गिफ्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल को, और ये तस्वीर आप देखिएगा, मैं आपको भी शेयर करती हूँ आपसे। वो तस्वीर जो है मुबैना तौर पे एक पुरानी ट्रेनिंग की है और वो मौजूद है किसी और वेबसाइट पे। उस ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की नहीं है। ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की नहीं है जी, पाकिस्तान की ट्रेनिंग नहीं है, और ये उठाकर फ्रेम करवाकर फील्ड मार्शल को दी जा रही है। तस्वीर 2019 की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्सरसाइज की है, वो दे दी। जिस तरह जाली तस्वीर दे दी गई है, उसी तरह जाली हुकूमत है, जाली वजीर आजम है, उसने जाली तस्वीर दे दी है। अब सोचिए जरा, जिस देश में कोई जनरल फर्जी तस्वीर दिखाकर बल्ले बल्ले कर रहा हो, एक फील्ड जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया जा रहा हो, तो फिर उन पर भरोसा किसे करना चाहिए? ऐसे जनरल को जवाब बड़ी तसल्ली से भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा रहे असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था। The Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. पीएम मोदी जब कनाडा में आयोजित होने जा रहे G7 समिट में हिस्सा लेने जाने वाले हैं, ठीक उस समय अमेरिका का ये नया खेल समझ से परे है। कहा तो ये तक जा रहा है कि ट्रंप का फोकस अब अमेरिका फर्स्ट के बजाय फैमिली फर्स्ट पर हो गया है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान पर अचानक ट्रंप का मेहरबान हो जाना इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हाल ही में क्रिप्टो डील हुई है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक नाम की एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी ने पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक समझौता किया है। WLFI में ट्रंप परिवार की बड़ी हिस्सेदारी बताई जाती है। PCC कुछ हफ्ते पहले ही बना था,
WLFI की वेबसाइट पर डोनाल्ड ट्रंप को चीफ क्रिप्टो एडवोकेट बताया गया है। क्या ये भी एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक पाकिस्तान पर इतने मेहरबान हो गए हैं? बताया ये जा रहा है कि जनरल मुनीर अमेरिका और चीन के बीच में दोस्ती कराने के फॉर्मूले को लेकर अमेरिका जा रहे हैं। ये उसी तरह का पाकिस्तान का रोल है जब उसने एक बार पहले भी राष्ट्रपति निक्सन के दौरान इसी तरह का रोल अदा किया था। लेकिन उस सच्चाई का क्या जो पाकिस्तानी डेलीगेशन को दुनिया भर में फेस करनी पड़ी है? अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में बिलावल एंड कंपनी ने पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कराई है। Terrorism in general is used by India to demonize Muslims within their territory. A statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. इतनी बेइज्जतियों के बाद भी जो एक शिकन चेहरे पर आ जाए तो वो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानी क्या। यही हाल पाकिस्तानी सीनेटर शेरी रहमान का हुआ जो पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा थी। पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर पूछे गए सवाल पर उनसे कुछ बोला नहीं गया। Who is in the grey list? Countries that sponsor terrorism. Be very clear. And the Financial Action Task Force, International Terror Financing Watch List, put you there because of the fact that Sajid Mir, for example, the Mumbai attacker plotter, so I'm was roaming around. Yes, we are also facing down. We did face down terrorists. दुनिया के मंच पर पाकिस्तान हर बार ऐसे ही एक्सपोज होता रहा है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के आतंकवाद को लेकर अपने पैरामीटर्स रहे हैं। पीएम मोदी ने बीते 11 वर्षों में लगातार आतंकवाद को लेकर विकसित देशों के ऐसे सुविधाजनक मानकों का विरोध किया है। जनरल मुनीर जब अमेरिका में होगा तो ट्रंप सरकार को विचार इस पर भी करना होगा कि वो आतंक परस्त देश के साथ खड़ा होना चाहती है या शांति और समृद्धि के सूत्र के साथ चलने वाले भारत के साथ। जहां तक पाकिस्तान पर भारत का स्टैंड है तो वो क्लियर है। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म और पीओके पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बस ये ट्रंप का पहला फैसला नहीं है जिस पर हैरानी हो रही है। ट्रंप के किए हुए फैसले ऐसे हैं कि उनके अपने जो सपोर्टर्स थे वो उनके खिलाफ होने लगे हैं। वो सोचने लगे हैं कि गजब सन की आदमी है यार ये। तो बहरहाल इस तरह के फैसले में वहां पर भी हैरानी हो रही हो, इसमें कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है।